अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना प्लांट फिजियोलॉजी का लेक्चर नंबर 17 और जो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड है ना वो वाला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसका पहला टॉपिक है पाथवे ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स। आपको पता है कि जो फूड जो होता है वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है? थ्रू फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है और वाटर थ्रू जाइलम। अब ये जो है कैसे ट्रांसपोर्ट होता है हम देखते हैं। डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं, एक है गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट और सेकंड है रेडियो एक्टिव एक्सपेरिमेंट। हम दोनों को चेक करते हैं जिससे हम पता चलेगा कि पाथवे कौन सा होता है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड का। सबसे पहले है गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। मोरेलो माल्फिजी ने 1686 में इस एक्सपेरिमेंट को किया था। उसके बाद इसको रीइंट्रोड्यूस कराया था हेल्स ने और हेल्स के बाद इसको मॉडिफाइड किया था मैसन और मैस्केल ने। ये तीन जो हैं वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या किया था, इसी एक्सपेरिमेंट को, गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट को स्टडी किया था। अच्छा, अब देखते हैं कि गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट होता क्या है। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि वुड ली, ये मतलब वुड है, ट्री है, यहाँ से ऊपर से क्या आ रहा है, यहाँ फूड सप्लाई हो रही है। ठीक है, यहाँ ऊपर ट्री है, ट्री के यहाँ पे शूट्स हैं, लीव्स हैं, यहाँ से क्या हो रहा है, फूड सप्लाई हो रही है। और ये उसके क्या है, वुड, वो सारा मतलब उसका ट्रंक है, मेन ट्रंक में कुछ पोर्शन में, जैसे ये पोर्शन आपको नज़र आ रहा है ना, इसमें से बार्क को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ये बार्क है और यहाँ पे ये दरमियान में वुड रह गई है बस, और यहाँ पे बार्क को क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया। बार्क को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। रिमूव बार्क ऑफ अ ट्री इन अ रिंग, पूरे रिंग मतलब जिस तरह पूरा ट्रंक है ना, पूरा राउंड एक डिस्क क्या कर दिया उसको, पूरा एक जो रिंग है उसको निकाल दिया बार्क का। ठीक है, ट्री के ऊपर से एक पोर्शन में से बार्क को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब शुगर ने यहाँ से ट्रांसपोर्ट होना है ना। अब यहाँ पे तो बार्क नहीं है क्योंकि फ्लोएम कहाँ पे होता है, बार्क के अंदर। बार्क किससे बनती है, सेकेंडरी। अब आपने ये सारी चीज़ें एनाटॉमी के अंदर पढ़ी हुई हैं, इसलिए ध्यान से सुने आप। ये जो बार्क है, बार्क क्या होती है, सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से बार्क बनती है, जिसकी वजह से सेकेंडरी वस्कुलर सिस्टम बनता है। सेकेंडरी वस्कुलर सिस्टम में जाइलम और फ्लोएम होता है, जिनके ज़रिए से क्या होता है, फूड और वाटर सप्लाई होता है। जब हमने यहाँ से बार्क को रिमूव कर दिया तो मतलब इस एरिया में सीव एलिमेंट्स नहीं रहे। थ्रू सीव एलिमेंट्स, फ्लोएम के अंदर क्या होता है, सीव एलिमेंट्स होते हैं और कंपेनियन सेल्स होते हैं, और थ्रू सीव एलिमेंट्स क्या होता है, फूड की सप्लाई होती है। जब हमने बार्क को रिमूव कर दिया तो वहाँ सीव एलिमेंट्स नहीं रहेंगे। ओके, यहाँ से फूड आ रहा है, ठीक है, सीव एलिमेंट के थ्रू मूव करना है ना फूड ने, लेकिन यहाँ पे सीव एलिमेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे बार्क नहीं है। अब यहाँ से आता जाएगा फूड और यहाँ आके इस तरह से एक्यूमुलेट होता जाएगा, क्योंकि नीचे तो सीव एलिमेंट्स नहीं है, तो यहाँ आके एक्यूमुलेट होता जाएगा। यहाँ आके एक्यूमुलेट होता जाएगा तो जो नीचे वाली बार्क है, बिलो द ये जो रीजन है, गर्डल है, जिस एरिया पर हमने बार्क को रिमूव किया उसको हमने गर्डल का नाम दे दिया। जो गर्डल से अबव है वहाँ पे फूड एक्यूमुलेट होता जा रहा है क्योंकि नीचे सीव एलिमेंट्स नहीं है। नीचे सीव एलिमेंट्स नहीं है तो फूड यहाँ तक सप्लाई नहीं हो रहा, बिलो द गर्डल। तो बिलो द गर्डल क्या करेगी, यहाँ पर बार्क वुड क्या कर देगी, ड्राई अप होकर डेड हो जाएगी। क्लियर, जिससे इस एक्सपेरिमेंट से ये साबित होता है कि फूड थ्रू सीव एलिमेंट्स मूव करते हैं। जहाँ सीव एलिमेंट्स नहीं होंगे वहाँ फूड मूव नहीं करेगा। क्लियर, रिमूव करना है बार्क ऑफ ट्री इन अ रिंग, शुगर ट्रांसपोर्ट ब्लॉक हो जाएगी क्योंकि ये गर्डल के ऊपर बार्क नहीं है, यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगी। शुगर ट्रांसपोर्ट अकर इन फ्लोएम, क्योंकि हमें पता है कि शुगर कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, फ्लोएम, और बार्क के अंदर क्या होता है, फ्लोएम। जब हमने बार्क को रिमूव कर दिया तो फ्लोएम को भी क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अबव द गर्डल फूड एक्यूमुलेट होता जाएगा, बिलो द गर्डल जो वुड है वो ड्राई होके ख़त्म हो जाएगी। शुगर एक्यूमुलेट्स अबव द गर्डल, ठीक है, और बिलो द गर्डल बार्क ड्राइड अप होके ख़त्म हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम रेडियो एक्टिव ट्रेसर एक्सपेरिमेंट। ये आपने देखा कि 1686 का एक्सपेरिमेंट है क्योंकि बहुत पुराना, तब तक अभी रेडियो एक्टिव एलिमेंट पे एक्सेस नहीं थी। उसके बाद क्या हुआ, 1940s में आके रेडियो एक्टिव एलिमेंट पे एक्सेस होगी, तो उसके एक्सेस के बाद हमने रेडियो एक्टिवली जो कार्बन डाइऑक्साइड था ना उसको इंट्रोड्यूस कराया। ठीक है, एक्सपेरिमेंट को हम देखते हैं। ओके, 1940s में फ्लोएम ट्रांसलोकेशन को स्टडी किया गया थ्रू रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स, क्योंकि इससे पहले हमारी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के ऊपर असेस नहीं थी। उसके बाद हमारी असेस होगी 1940s में आकर। देखिए ना, 1686 में इस एक्सपेरिमेंट को स्टडी किया गया, जब हमने प्रीवियस एक्सपेरिमेंट पढ़ा गर्डलिंग वाला। तो उसके बाद 1940s में रेडियो एक्टिव एलिमेंट पर असेस होगी, तो फिर हमने रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स के थ्रू एक्सपेरिमेंट किया स्टडी करने के लिए ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड को। क्लियर, ओके, ये एक्सपेरिमेंट क्या था कि जब कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होती है, मतलब जब फोटोसिंथेसिस होती है लीफ के ऊपर, तो हम कौन सी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करते हैं, रेडियो एक्टिवली लेबल्ड 14 आइसोटोप।
कार्बन कार्बन का कौन सा आइसोटोप 14 आइसोटोप जो है ना वो हम इंट्रोड्यूस कराते हैं। अब वो इंट्रोड्यूस करा दिया मतलब अब फोटोसिंथेसिस हुई, फोटोसिंथेसिस होने के बाद जो शुगर बनी उसके अंदर जो कार्बन है वो कौन सी होगी 14। क्लियर। फिर जब हमने C एलिमेंट को चेक किया तो उसके अंदर जो शुगर आ रही थी वो भी कौन सी थी C14। इसका मतलब है कि जो स्टोर्ड फूड जो फूड है हमारे पास जो हमारी सिंथेसिस हो रही है लीफ के अंदर वो किसके ज़रिए मूव करती है C एलिमेंट्स के थ्रू मूव करती है। क्लियर। क्योंकि हमने जो इंट्रोड्यूस कराई है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के लिए या फोटोसिंथेसिस के लिए फूड की प्रिपरेशन के लिए जो हमने CO2 इंट्रोड्यूस कराई है उसका कार्बन कौन सा है C14। और जो हमें C एलिमेंट के अंदर शुगर्स मिल रही हैं जो कि सप्लाई हो रही हैं पूरे प्लांट को वो भी कौन सी हैं C14 वाली। इसका मतलब है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो है C एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं सप्लाई करते हैं शुगर को। क्लियर। रेडियो आइसोटोप्स को लेके एक सेकंड एक्सपेरिमेंट किया, उसके ऊपर क्या किया कि जो लेबल्ड सुक्रोज थी ना वो डायरेक्टली अप्लाई कर दी लीफ के ऊपर, उसके एपिडर्मिस को रिमूव किया। ठीक है, लीफ के एपिडर्मिस को रिमूव किया और उसके ऊपर सुक्रोज ऐड कर दी डायरेक्टली लेबल्ड सुक्रोज C14 वाली। तो जो हमने फिर से C एलिमेंट्स को चेक किया तो उसके अंदर कौन सी लेबल्ड सुक्रोज थी। इसका मतलब है कि लीफ से पूरे प्लांट को जो ट्रांसपोर्ट होती है शुगर वो थ्रू C एलिमेंट होती है। इन सारे एक्सपेरिमेंट का मतलब ये था कि हम पता कर सकें कि जो शुगर ट्रांसपोर्ट है वो होती कौन से पाथवे से है थ्रू C एलिमेंट्स। क्लियर। ओके जी, हमारा सेकंड टॉपिक है सोर्स एंड सिंक। ग्रेविटी डज नॉट गवर्नर द मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन द बाग। इसका मतलब क्या है कि ग्रेविटी मतलब हम कह रहे हैं ना कि ऊपर लीव्स होते हैं ट्री को अगर हम देखें तो टॉप पे लीव्स होते हैं मतलब फूड कहाँ पे प्रिपेयर हो रही है टॉप पे और कहाँ आ रही है बॉटम पे। तो हम कह सकते हैं कि ग्रेविटी इस पे एक्ट कर रही है क्योंकि ग्रेविटी भी क्या करती है ग्रेविटी जो हर चीज़ को क्या करती है नीचे की तरफ मूव करती है ज़मीन की तरफ मूव करती है ऐसी है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो फूड है वो ग्रेविटी के ज़रिए भी नीचे आ रही है लीव से रूट तक आ रही है, इसमें ग्रेविटी का भी हाथ हो सकता है। लेकिन ये सोर्स और सिंक ये प्रूव करते हैं कि ग्रेविटी इसमें कुछ भी नहीं है। डज नॉट गवर्नर द मूवमेंट ऑफ मटीरियल। वो कैसे गवर्नर नहीं करती इस चीज़ को हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे फूड बन रहा है लीफ के अंदर, ये फ्रूट है। ठीक है, मैंने एप्पल बनाया अपनी तरफ से, ये फ्रूट है। यहाँ से फूड ने सप्लाई होना है यहाँ तक। यहाँ पे हम क्या कर देंगे वैसे गर्डलिंग वाला एक्सपेरिमेंट करेंगे तो फूड यहाँ पे अकोमुलेट होती जाएगी, यहाँ पे नहीं आएगी। क्लियर। ये नीचे को मूव कर रही है ना, नीचे को मूव कर रही है तो यहाँ पे आके स्टॉप कर जाएगी। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि ग्रेविटी नीचे को आ रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पे फूड प्रिपेयर हो रही है और फूड ने ऊपर की तरफ जाना है, फूड ने क्या करना है ऊपर की तरफ जाना है, तो हम यहाँ पे गार्डनिंग कर देंगे तो भी फूड नीचे अकोमुलेट हो जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी। तो इसका मतलब है यहाँ पे ग्रेविटी बिल्कुल भी असरअंदाज नहीं हो रही। ग्रेविटी का कोई भी इसे कनेक्शन नहीं है, सिर्फ सोर्स और सिंक का है कि सोर्स जहाँ पे फूड बन रहा है उसने जाना है सिंक के पास जहाँ पे फूड ने यूटिलाइज होना है। इसके अंदर ग्रेविटी का कोई भी हाथ नहीं है। ग्रेविटी इसमें बिल्कुल भी अपना रोल प्ले नहीं कर रही, चाहे फूड ने ऊपर से नीचे जाना हो या नीचे से ऊपर जाना हो। हम अगर उसे ब्लॉक कर देंगे तो वहीं ब्लॉक हो जाएगा। ग्रेविटी इफेक्ट नहीं कर रही। अगर ग्रेविटी इफेक्ट कर रही है तो ये नीचे को फूड आ रहा है तो फूड को नीचे को आना चाहिए था, क्योंकि ग्रेविटी तो उसको पुल कर रही है नीचे की तरफ। और अगर यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है, यहाँ पे नीचे की तरफ एक्यूमुलेट हो रहा है, ऊपर हमने गार्डनिंग तो यहाँ पे नीचे की तरफ मूव कर जाना चाहिए था ग्रेविटी की वजह से। लेकिन क्योंकि ग्रेविटी इफेक्ट नहीं कर रही, यहाँ पे सोर्स और सिंक का इंटरेक्शन है, इसलिए यहाँ पे ग्रेविटी का कोई भी काम नहीं है। क्लियर। ओके जी, अब हम देखते हैं सोर्सेज क्या होते हैं। रीजन सप्लाइंग शुगर टू द फ्लोइम। ऐसा रीजन जो शुगर को सप्लाई कर रहा है फ्लोइम तक, उसे हम क्या कहते हैं सोर्स बोलते हैं। सोर्स क्या होता है रीजन दैट सप्लाइंग शुगर टू द फ्लोइम इज़ कॉल्ड सोर्स। प्राइमरी सोर्स क्या होता है लीफ। ऑब्वियसली लीफ प्राइमरी सोर्स है क्योंकि लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही है, फूड वहाँ पे प्रिपेयर हो रहा है, तो वो प्राइमरी रीजन है जो सप्लाई करता है शुगर को फ्लोइम तक। सेकेंडरी सोर्सेज भी होते हैं जिसमें रूट्स आ जाते हैं, ट्यूबर, एंडोस्पर्म, कोटिलिडन, स्टोर्ड फूड। क्योंकि इनके अंदर भी क्या होती है, इनके अंदर क्या होती है रूट के अंदर भी फूड स्टोर होती है। बीट रूट है, टर्निप है, रेडिश है, उनके अंदर क्या है फूड स्टोर है। ट्यूबर्स के अंदर भी पोटैटो क्या है ट्यूबर है। कोटिलिडन्स के अंदर भी एंडोस्पर्म के अंदर भी फूड क्या होती है स्टोर होती है। तो उनसे भी क्या होता है ये भी क्या एज अ सोर्स एक्ट करते हैं क्योंकि इनके अंदर भी फूड क्या होती है स्टोर होती है। कोई भी रीजन जिसके पास शुगर है जो सप्लाई करती है फ्लोइम में उसे हम सोर्स बोलते हैं। प्राइमरी ग्रीन लीव्स और प्राइमरी सोर्सेज ग्रीन लीव्स, सेकेंडरी सोर्सेज रूट्स, ट्यूबर्स, एंडोस्पर्म, कोटिलिडन और स्टोर्ड फूड।
ओके जी, अब सिंक सिंक ऐसे रीजन को बोलते हैं रीजन ऑफ प्लांट दैट यूटिलाइज शुगर ट्रांसलोकेटेड इन फ्लोएम। सोर्स जो कि प्रोवाइड करता है शुगर फ्लोएम को, और सिंक जो यूटिलाइज करते हैं उस शुगर को जो फ्लोएम के पास ट्रांसलोकेट हुई हुई होती है। अब वो सिंक कौन सा हो सकता है? ग्रोइंग टिप्स हो सकती हैं, ग्रोइंग रीजन्स हो सकते हैं, तो उनको फूड की ज़रूरत होती है, वो ग्रो कर रहे हैं। स्टोरिंग जहाँ पे स्टोर होना होता है वो वाला भी। मेटाबोलाइजिंग टिश्यू जहाँ पे मेटाबॉलिज्म हो रहा है वो वाले टिश्यूज़। फ्रूट्स, स्टेम, रूट्स, कॉम्स, ट्यूबर, फ्लावर, यंग लीव्स, ये सारे के सारे क्या होते हैं? सिंक्स होते हैं। जनरल रूल ये है कि सिंक्स आर सप्लाइड बाय नियर बाय सोर्सेज, कि सिंक को फूड कौन सप्लाई करता है? जो उसका नियरेस्ट सोर्स होता है। मतलब कोई अगर रीजन है रूट के पास है तो उसका सोर्स क्या होगा? रूट्स होगा। कोई रीजन है जिसका सोर्स जो है वो लीफ है उसके पास, तो वो लीफ से उनके पास मटेरियल जाएगा। क्लियर? जनरल रूल क्या है कि सिंक्स आर सप्लाइड बाय नियर बाय सोर्सेज, कि जो नियर बाय सोर्सेज होते हैं वही सिंक को क्या करते हैं? फूड सप्लाई करते हैं। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।